हाय दोस्तों, फिर मैं तीसरा के ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को रॉल्स लॉ के बारे में बताया था। रॉल्स लॉ क्या स्टेट करता है। पहले शुरू करने से पहले मैंने रॉल्स लॉ के बारे में कुछ बता दूँ। मैंने बताया था कि वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिपेंड्स अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द वोलेटाइल कॉम्पोनेंट। कहने का अर्थ ये होता है कि अगर किसी बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक वोलेटाइल है और एक नॉन वोलेटाइल है, तो वेपर प्रेशर जो होता है वो वोलेटाइल कंपोनेंट पे डिपेंड करता है और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट जो होता है वो वेपर प्रेशर पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देता है। ठीक है, इस क्लास में पढ़ूंगा, हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड्स। पहले वाले केस में एक वोलेटाइल था और एक नॉन वोलेटाइल था। इस केस में दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल है। जैसे हम एक सॉल्यूशन मान लेते हैं जिस दो वोलेटाइल लिक्विड प्लेस्ड है क्लोज्ड वेसल। आपके पास दो कंपोनेंट है, एक वोलेटाइल लिक्विड ए है, एक वोलेटाइल लिक्विड बी है। दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है। इसमें कंपोनेंट ए भी है मौजूद और कंपोनेंट बी भी मौजूद है। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि दोनों वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर पे ए का भी कंट्रीब्यूशन होगा और बी का भी कंट्रीब्यूशन होगा। क्योंकि दोनों इवापोरेट करेगा तो कंपोनेंट ए भी वेपर में मौजूद है और कंपोनेंट बी भी वेपर में मौजूद है। इस तरह केस में हम लोग जब वेपर प्रेशर निकालते हैं तो दोनों कंपोनेंट का अलग अलग कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। वेपर कंपोनेंट ए का अलग और कंपोनेंट बी का अलग निकालना होगा। तो आगे बढ़ते हुए, जैसे यहाँ पे कंपोनेंट ए है, ये कितना वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, कंपोनेंट बी है, ये कितना वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा जब दोनों को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू डॉल्स लॉ पहले पता है, क्योंकि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, वोलेटाइल कंपोनेंट पे। तो यहाँ पे लिखिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ड्यू टू ए, यानी ए के कारण कितना वेपर प्रेशर होगा। तो पहले पता है कि पीए यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बिकॉज ए इज वोलेटाइल। तो पीए बराबर पीए नॉट एक्सए है। यहाँ पे पीए दिखा रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पीए नॉट दिखा रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए या वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर कंडीशन। काय ए या एक्स ए ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए है। ठीक है, तो आपका पीए बराबर पीए नॉट एक्स ए। दूसरा केस है कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ड्यू टू बी, बी के कारण वेपर प्रेशर क्या होगा सॉल्यूशन का। तो पीवी बराबर होता है पीवी नॉट एक्सबी, पीवी बराबर पीवी नॉट एक्सबी। तो यहाँ पे पीवी आपका क्या दिखा रहा है, पीवी आपका दिखा रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और पीवी नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी, प्योर कंपोनेंट बी। और काय बी जो है वो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है। अब ये दो अलग अलग केस हो गया। पहला वाला केस था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ड्यू टू ए, दूसरा केस था वेपर प्रेशर सॉल्यूशन ड्यू टू बी। अब क्या है, क्योंकि दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल है तो ए और बी दोनों टोटल वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट करता है। और इसको हम समझने के लिए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर कॉन्सेप्ट लगाते हैं, प्रेशर पार्शियल प्रेशर लगाते हैं। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, सिंपली डिफाइन करते हैं कि इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस व्हेन प्रेजेंट अलोन इन ए कंटेनर। जब कोई पर्टिकुलर गैस को हम अकेले किसी कंटेनर में कन्फाइन करते हैं, इंक्लोज करते हैं, तो वो जितना प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं पार्शियल प्रेशर। क्योंकि यहाँ वेपर बन रहा है तो यहाँ पर टर्म हम लिखेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर। तो डाल्टन्स लॉ कहता है कि द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू सम ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल गैस। अगर किसी कंटेनर में तीन अलग अलग गैस है, गैस ए है, गैस बी है, गैस सी है, तो जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो होगा पीए प्लस पीबी प्लस पीसी, यानी कि प्रेशर ड्यू टू ए, पीबी का अर्थ हुआ प्रेशर ड्यू टू बी एंड पीसी का अर्थ हुआ प्रेशर ड्यू टू सी। तो इससे टोटल वेपर प्रेशर जो हो जाएगा वो पीए प्लस पीबी होगा। पीए हो गया पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए और पीबी हो गया पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। हम लोग जानते हैं पीए क्या है, पीए नॉट एक्स ए, ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। पीबी इक्वल टू पीबी नॉट एक्स पी, इसलिए पी बराबर पीए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स पी। क्योंकि ये बाइनरी मिक्सचर है
और बाय डेफिनेशन हम जानते हैं कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन जो होता है यूनिटी होता है, यानी काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1, यानी काई बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए या 1 माइनस काई ए। अब अगर हम इसको पुट कर दें तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन होगा। इससे ये पता चलता है कि जो टोटल वेपर प्रेशर है वो लीनियर फंक्शन है एक्सपी का, ये आपका लीनियर फंक्शन होगा mx के फॉर्म में। इस तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट डिराइव कर सकते हैं। सिमिलरली चाहे तो ये भी लिख सकते हैं काई ए पी बी नॉट माइनस पी ए प्लस पी ए, अगर हम पुट करते हैं यानी कि टोटल वेपर प्रेशर जो हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हम पुट किए तो ये आसानी से हम निकाल सकते हैं एक्स ए पी बी नॉट पी ए माइनस पी ए नॉट, इस तरीके से आपका ये निकल जाएगा। ठीक है कि पीए जो होता है यानी कि टोटल वेपर प्रेशर जो होता है, जो कि इसमें ए भी मौजूद है और बी भी मौजूद है, जिसपे ए और बी दोनों वोलेटाइल है, उस केस में जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो होता है P इक्वल टू पी ए प्लस पी, जहाँ पे पी ए दिखाता है वेपर प्रेशर ऑफ ए और पी बी दिखाता है वेपर प्रेशर ऑफ बी, या वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ड्यू टू बी। अब उसी एक्सप्रेशन को जब हम मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं, तो हमारे पास फाइनली ये आता है P इक्वल टू पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स पी। अब इस एक्सप्रेशन से हम लोग क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? पहला कंक्लूजन ये है कि जो टोटल वेपर प्रेशर होता है किसी भी सॉल्यूशन का जिसमें दोनों वोलेटाइल है, वो दोनों कंपोनेंट है ए और बी, किसी एक कंपोनेंट से रिलेटेड है या दोनों से रिलेटेड है। हम चाहे तो P को x काई ए के टर्म या x ए के टर्म में लिख सकते हैं या P को काई बी के टर्म में लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये कि टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन ऑफ द कंपोनेंट। दूसरा है कि टोटल वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्यूशन का वो ए और बी के मोल फ्रैक्शन के को वेरी करने पे वेरी करता है, और ये लिनियरली वेरी करता है क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन पे कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन से y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में, ये c है ये m है तो x कह सकते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि जो टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो लिनियरली वेरी करता है विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ a एंड b। दूसरा है कि जो टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होता है वो इंक्रीज या डिक्रीज करता है डिपेंडिंग अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ a एंड b। जैसे केस 1 में देख लेते हैं। अब इस एक्सप्रेशन को हम चाहे तो फर्दर और मॉडिफाई करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि केवल कंपोनेंट a मौजूद है यानी x या xa इक्वल टू 1 मान लेते हैं और xb इक्वल टू 0 मान लेते हैं। तो ये एक्सप्रेशन जो होता है p इक्वल टू p a नॉट xa प्लस b b नॉट xb, तो यानी p बराबर p a नॉट हो जाएगा, यानी कि जब कंपोनेंट a मौजूद होगा तो टोटल वेपर प्रेशर विल डिपेंड अपॉन ओनली a, और जो मैक्सिमम ऑफ द कर्व होगा वो p a नॉट होगा। सिमिलरली जब A का मोल फ्रैक्शन 0 हो जाए और B का मोल फ्रैक्शन 1 हो जाए तो टोटल वेपर प्रेशर विल डिपेंड अपॉन ओनली B, और मैक्सिमम ऑफ द कर्व जो होगा वो PV नॉट हो जाएगा। यहाँ पे नॉट का साइन है, P इक्वल टू PV नॉट हो जाएगा। तो ग्राफ जब बनाएंगे अलग अलग केस में, तो यहाँ पे देखिए जब XA 0 है और XA 1 है, 0 to 1 वेरी कर रहा है, तो इसका मैक्सिमा ऑफ द ग्राफ कब ऑब्टेन होगा जब काई A या XA 1 हो जाएगा, यानी P इक्वल टू वेपर प्रेशर यानी P इक्वल टू P A नॉट हो जाएगा इस केस में। ठीक है, दूसरे केस में जब काई भी 0 है तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा और इसका मैक्सिमम PB नॉट होगा, तो इस केस में जो होगा P इक्वल टू PB नॉट होगा। अब अगर हम दोनों के मैक्सिमम को देखें तो PA नॉट इज लेस देन PB नॉट, इसका अर्थ हुआ कि वेपर प्रेशर ऑफ यहाँ पे PA नॉट लेस देन PB नॉट है, इसका अर्थ है कि A का वेपर प्रेशर जो है वो B के रिस्पेक्ट में कम है, यानी कंपोनेंट A इज लेस वोलेटाइल देन कंपोनेंट B। अब ऑन द बेसिस ऑफ इट वी कैन draw a conclusion that component A is less volatile than component B, और वेपर में कंपोनेंट B का जो होगा अमाउंट ज्यादा होगा, क्योंकि जो ज्यादा वोलेटाइल होता है वेपर में उसका प्रेजेंस ज्यादा होता है। अगर A ज्यादा वोलेटाइल होगा तो वेपर विल बी रिचर इन कंपोनेंट A,
अगर बी ज्यादा वोलेटाइल है तो वेपर विल बी रिचर इन बी। हम चाहे तो इस ग्राफ को तीन अलग अलग केस में ड्रॉ कर सकते हैं। जब कंपोनेंट ए ज्यादा वोलेटाइल हो, इस केस में लेस वोलेटाइल था। दूसरे केस मानते हैं कि दोनों का वेपर प्रेशर सेम है, यानी पीए नॉट इक्वल टू पीबी नॉट, यानी दोनों इक्वली वोलेटाइल है। तो ग्राफ दोनों का, ये जो ग्राफ है दोनों का जो टोटल वेपर प्रेशर है वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तीसरा केस है जब पीए नॉट ग्रेटर देन, यहाँ पे देख लीजिए पी ए नॉट ग्रेटर देन पी बी नॉट। इसका अर्थ है ए वोलेटाइल है, मोर वोलेटाइल, और बी लेस वोलेटाइल। इस तरह से ग्राफ, तीन ग्राफ से हम लोग अलग अलग कंडीशन निकाल सकते हैं। जब ए लेस वोलेटाइल हो, जब ए और बी इक्वली वोलेटाइल हो, और तीसरा केस जब ए ज्यादा वोलेटाइल हो और बी लेस वोलेटाइल हो। इस केस में वेपर विल बी रिचर इन ए देन बी।